केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवभूमि उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी, साथ ही देश की जनता को रामनवमी की भी बधाइयां दी हैं। अमित शाह ने कहा, मैं देश की जनता और आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजमान होंगे। आज आप सभी दीक्षित होकर एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बधाइयां दे रहा हूं। शाह ने छात्र छात्राओं से कहा, आपको इस बात का गर्व होगा कि आप शिक्षा दीक्षा इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्वामी सदानंद का आभार जताया। सभी विद्यार्थियों का आह्वान किया वो दयानंद के संदेशों को आत्मसात करते हुए स्वामी सदानंद के दिखाए रास्ते पर चलें। अमित शाह ने कहा, देश में बहुत जल्द नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च और उत्तम शिक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य हो रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड हैं। वो 3 कार्यक्रमों में यहाँ पर शामिल होंगे। सबसे पहले वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वीं दीक्षांत समारोह में पहुंचे। यहाँ उन्होंने 182 छात्रों को गोल्ड मेडल और 181 छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी है। इसके बाद अमित शाह ऋषिकुल बहुउद्देशीय कार्यक्रम पैक्स कंप्यूटराइजेशन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पतंजलि जाएंगे और संन्यास दीक्षा समारोह में शामिल होंगे। पतंजलि के कार्यक्रम से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। पतंजलि में सन्यासी दीक्षा समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे हैं। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर चौप्पे चौप्पे पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों का पहरा है। गृह मंत्री की सुरक्षा में 1500 पुलिस कर्मियों के अलावा 3 बटालियन पीएसी और आदि सुरक्षा मुस्तैद है। मुझे कोई संशय नहीं है मित्रों, आज विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, उसका पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के गत शैक्षणिक सत्रों में 870 से ज्यादा शोध पत्र रजिस्टर किए गए और 9 पेटेंट रजिस्टर किए हैं। वो बताते हैं कि वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का सुभग संगम आज कांगड़ी गुरुकुल ने किया है। मैं कुलाधिपति, कुलपति महोदय और सभी गुरुजनों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज यहां से दीक्षित होकर जाने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद के संदेश को हमेशा अपने मन से लगाकर रखिएगा। अपने कर्तृत्व में दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करिएगा। आत्मा के कल्याण का वो ही एकमात्र मार्ग है। वो ही मार्ग पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब बहुत लंबी बात नहीं करनी है, बहुत देर हो गया है, परंतु मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर जो आए हैं वो शिक्षा नीति के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये हमारे देश में आई हुई तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें दयानंद जी की एक्सेसिबल शिक्षा की दृष्टि है, श्रद्धानंद जी का वेद और विज्ञान की शिक्षा का समन्वय का संदेश है, महात्मा गांधी का मातृभाषा में शिक्षा के संदेश को ये शिक्षा नीति चरितार्थ करती है, और लाला लाजपत राय का एजुकेशन फॉर ऑल का संदेश भी ये शिक्षा नीति जमीन पर उतार रही है। मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है, और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेधावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करे। इस प्रकार का एक रास्ता
उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल साइंस का शिक्षा भी हिंदी भाषा में करने की शुरुआत हो चुकी है और अब ढेर सारी परीक्षाओं को भी आप मातृभाषा में दे सके, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप कोरोना काल में बने हैं। 107 स्टार्टअप 2016 के पहले सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, आज 107 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप की क्लब में शामिल हो चुके हैं। महर्षि दयानंद की कल्पना का भारत, स्वामी श्रद्धानंद जी की कल्पना का भारत बनाने के लिए आप आपके बाकी के जीवन भर यत्न करते रहे, यही मेरी आपसे विनती है। आप आपके व्यक्तिगत जीवन में हिमालय से भी ऊंची सफलताओं को प्राप्त करें और आपके पुरुषार्थ से भारत को विश्व में सबसे आगे पहुंचाने के लिए हरदम प्रयत्नशील रहे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।